हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूजीसी नेट न्यू सिलेबस पे आधारित थर्ड वीडियो है। और इसमें मैंने न्यू सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश की है। और अब जो है नेट का सिलेबस जो है करंट पर भी काफ़ी फोकस कर रहा है। जो करंट सिनेरियो सोशियो से संबंधित है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने कुछ जो सोशियो से संबंधित चीज़ें हैं करंट की वो भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति आइडियल स्पीच सिचुएशन में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों का संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका जे हैबर मॉस का। आइडियल स्पीच सिचुएशन में जो है बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो ये कहा है आपके जे हैबर मास ने। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सी मिशेल फूको की रचनाएं हैं? तो ये देखिए, मिशेल फूको भी अब जो है नए विचारक पे इंक्लूडेड है, जे हैबर मास भी है। तो मिशेल फूको की तो डिसिप्लिन एंड पनिश, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो ये है। तो ये मोस्टली ये क्वेश्चंस जो हैं नेट में पहले से भी आए हुए हैं और जो है न्यू सिलेबस में है। तो मैंने उनको छांट छांट के यहाँ पे देने की कोशिश की है और कुछ नए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ज्ञान का पुराताव, है ना। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ स्ट्रेटजी ऑप्शंस पुस्तक के लेखक हैं। तो गरीबी हटाओ स्ट्रेटजी ऑप्शंस पुस्तक के लेखक हैं एमएल दांतवाला। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 53 महानगर हैं। समकालीन एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? तो यह है एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार ये ईसाई धार्मिक समूह में मादक पदार्थ प्रयोग करने की सबसे अधिक प्रतिशतता है। वैश्वीकरण पर विचार करते हुए किसने नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया है? तो मैनुअल कैस्टल्स। ये भी नए विचारकों में शामिल हैं अब न्यू सिलेबस में। नेक्स्ट, किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो ये मैनुअल कैसल्स, ये भी मैनुअल कैसल्स हैं। नेक्स्ट है, द पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेप्थ, विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज। इतनी बड़ी पुस्तक है, द पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेप्थ, विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज। इस पुस्तक के लेखक हैं मैल्कम एल डार्लिंग। नेक्स्ट है, गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है। तो गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण, ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों है भौतिक समृद्धि की तुलना में स्वविकास, ग्रामों और कुटीर उद्योगों का विकास। ये दोनों हैं गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण। अब गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब विचारक नए सिलेबस में आ गए हैं। नया है, लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं जे हैबर मास। किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है? तो ये है कथन आपका जे हैबर मास का। व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह क्या? जीवन जगत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना
किस आयु वर्ग के किसानों के लिए है? तो ये 18 से 40 आयु वर्ग के किसानों के लिए है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो इस योजना का शुभारंभ आपका गुजरात अहमदाबाद से हुआ है। गांधीनगर से बहुत जगह लिखा मिला है गांधीनगर, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, गुजरात के अहमदाबाद से किया गया है। 18 से 40 वर्ष है आयु। अरुणाचल प्रदेश का पीआरसी केस किससे संबंधित है? अभी न्यूज़ में खूब रहा है। तो पीआरसी केस अरुणाचल प्रदेश का संबंधित है 6 गैर अरुणाचली जनजाति समुदायों को स्थानीय निवासी का दर्जा देने से। 6 गैर अरुणाचली जनजाति, तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको ये खतरा है कि ये लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे संसाधनों में बंटवारा हो जाएगा, हमें असुविधा होगी, इसलिए वो जो है वहाँ पे दंगा फसाद चल रहा है। नेक्स्ट है वन बंधु कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो वन बंधु कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया 28 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के वनवासी परिवारों के विस्थापन का आदेश का असर सबसे अधिक किन प्रदेशों पर पड़ेगा? तो पड़ेगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने इस आदेश पर कार्यान्वयन के पर जो है रोक लगा दी है अभी। और इन प्रदेशों में सबसे अधिक फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो वनवासी हैं, वनों में रहने वाले हैं और वनों में अपना अधिकार जताने के लिए उनके पास कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि वो इससे परिचित ही नहीं है किसी चीज़ों से, तो इसलिए उनका अधिकार वहाँ पे छिन जाएगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रहती भी हैं जनजातियाँ हैं जो जंगलों में रहती हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को घोषित की गई, राष्ट्रीय कृषि नीति। नेक्स्ट है एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के आलोक में राष्ट्रीय किसान नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय किसान नीति, तो एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया था जिसके एमएस स्वामीनाथन थे अध्यक्ष, तो उनके उसमें सिफारिशों के आलोक में ये कब घोषित की? तो ये घोषित की गई 2007 में। और उसके ऊपर क्या था? राष्ट्रीय कृषि नीति, और यह है राष्ट्रीय किसान नीति। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को किया गया। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नरेगा, ये बार बार पूछा जाता है सोशियो के एग्जाम्स में, का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को देश के किस जिले से किया गया? बहुत बार पूछा जाता है कि नरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 से। और इसका नाम मनरेगा हो गया कब? 2009 से मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया इसमें, मनरेगा हो गया। और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।